वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप। ठीक है, जिसने तुम्हें 10 दिन से छोड़ दिया, 2 महीने से छोड़ दिया, 1 साल से छोड़ दिया, वो नंगे पैर दौड़ता हुआ आपके पीछे भागेगा, छोड़ने वाला तलवे चाटेगा, गिड़गिड़ाएगा। जिसने तुम्हें बीच चौराहे पे छोड़ दिया, ठीक है, उस महफिल में तुम्हें लात मार के छोड़ा है, तुम रो रही हो, तड़प रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, उसे तुम्हारे आंसू से फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे मरने से फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे कॉल मैसेज से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट करने से फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी करके जिस बंदे ने या बंदी ने तुम्हें छोड़ा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, कैसे तुम्हारे क्वेश्चन आते रहते हैं, सर हमें उसे एहसास कराना है, हमें उसे तलवे चटवाना है, हमें उसे गिड़गिड़ाना है, भीख मंगवानी है, उसकी गर्दन मरोड़ के तोड़नी है। क्या तुम्हारी यही क्वेश्चन है कि यार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो हमारे बिना रह रहा है या रह रही है, वो हमसे प्यार नहीं कर रही, नहीं कर रहा, क्या ऐसा हो गया, ऐसा क्या मिल गया उसे? तुम लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। आई होप है ना, तुम लोग इसी चीज में टेंशन में रहते हो। आज 2 महीने हो गए, आज तुम वेट कर रहे हो, 3 मंथ से वेट कर रहे हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से भी तुम, कई लोग होते हैं वेट कर रहे होते हैं, कई मूव ऑन कर जाते हैं। क्या रीजन है? क्या ये पार्टनर कभी तुम्हारी लाइफ में आएगा? क्या हमें इनको लाना चाहिए? तो एक एक पन्ने को खोल के रखूंगा ताकि तुम्हारा माइंड शार्प हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि कोई इंसान हमें छोड़ क्यों देता है। जैसे अब 10 दिन है, ये एक नॉर्मल चीज है। जैसे अब आपकी फाइट वगैरह होगी, आपकी बंदी ने बंदे ने आपको छोड़ दिया, ठीक है, बट अगर 10 दिन आज हो गए, फिर वो 2 दिन बाद आ रही है या आ रहा है, फिर वो 10 दिन के लिए आपकी गर्लफ्रेंड गायब हो रही है, बॉयफ्रेंड गायब हो रही है, तो वहां प्यार नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां सिचुएशन क्या बन गई, रामू काका का ढाबा, एकदम कभी खोल दिया कभी बंद कर दिया। कस्टमर को गारंटी दी जाती है कि शॉप 24 आवर्स खुली रहेगी, जब इमरजेंसी होती है तब शॉप बंद रहती है, खुलती नहीं है साला। 1 साल बाद खुल रही है, तो वैसे ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो गया, वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। जब उसे कहीं और से नीड मिलना बंद हो जाती है, मुंह उठा के आ जाएगी, कुत्तों के जैसे आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारी लाइफ को झंड करेगा। 2 दिन अच्छे से रहेगा, रहेगी, फिर चली जाएगी। ठीक है, और जो 1 मंथ से रह रहा है, 3 मंथ से रह रहा है, 6 महीने या 1 साल से, क्या हमें उनके पास जाना चाहिए? क्या हमें रिवेंज लेना चाहिए? क्या हमें उन्हें तड़पाना चाहिए? क्या फील करवाना चाहिए? मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मान लो, तो क्या तुम रोड को तोड़ोगे? क्या तुम उस डिवाइडर को तोड़ोगे? उससे फाइट करोगे? मुक्के मारोगे? नहीं ना। तुम्हें पता है अगर हम इसको मारेंगे, रोड से फाइट करेंगे, तो वापस हमें ही पेन होना है, वापस हमारे ही लगने है ना। तो आप एक चीज को खुद सोचो, अब आप उस चीज को याद कर करके रोगे क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी टूट गई थी, बाइक टूट गई थी, कार नहीं। आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, हो गया जो ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। अब तुम्हारे साथ क्या हो जाता है, तुम्हारे माइंड में साइकोलॉजी ये आ जाती है कि यार हमने टाइम दिया, हम चड्डी पहन के बावड़े हुए थे, सुनील शेट्टी बने थे, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे, फिजिकल हुए थे, बहुत सारी चीजें, मनी वगैरह इन्वेस्ट करी थी, किसी और के साथ हम इन्वॉल्व नहीं थे, उसने कैसे छोड़ दिया, कैसे भाग गई। आज आप उन्हें फील करवाओगे, ठीक है, यार आपके 2 साल, 3 महीने, 6 साल, 1 साल झंड हो गया। अब आप उन्हें फील करवाने में अपने 2-3 साल और झंड करोगे। ये बात शायद मैं बता चुका हूं, है ना। एक रियल ऑफ फैक्ट यही है। कल को सोचो नया लड़का आएगा, लड़की आएगी आपके रिलेशनशिप में, उसने भी आपको छोड़ दिया, ठीक है, वापस क्या आप रिवेंज वगैरह लोगे? है, वापस आपकी जिंदगी रिवेंज में निकल जाएगी, बदला लेने में ही चल जाएगी, फील कराने में ही निकल जाएगी। भाई अगर चोर ने चोरी करी है, तो हम ये नहीं कहते कि हमें भी चोर बन जाना चाहिए, हमें भी उधर चोरी करनी चाहिए उसके घर में। ऑन द स्पॉट पुलिस को बुलाना चाहिए, वो जेल में डालेंगे, वो सजा देंगे। हम चोर नहीं बन सकते। जिसने हमें धोखा दे दिया, जिसने हमें छोड़ दिया, हम उसकी गुहार लगाते अपनी लाइफ में आने की। भाई चलो वो आ भी गया, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, आज आ जाता है, तो सोचो उस कंडीशन में वो तुम्हें छोड़ के गया था, तुम मर भी सकते थे, सुसाइड भी कर सकते थे। आज वो आ गया, तो तुम ऐसे सपोले को दोबारा ला रहे हो जो तुम्हारा दूध पी के तुम्हें ही डसेगा या डसेगी। ठीक है, ये सपोली है, सपोला है, तो ऐसे सपोली को अपनी लाइफ में क्यों ला रहे हो? ठीक है, जैसे चोर को तुम अपने घर में वापस बुलाओगे क्या, चाबी दोगे क्या? नहीं ना। तो इनको अपनी लाइफ में क्यों ला रहे हो? कहीं ना कहीं तुम अपनी लाइफ को झंड कर रहे हो। ठीक है, जो गया उसे जाने दो। ऐसे तो 10 लड़के आएंगे तुम्हारी लाइफ में, 10 लड़के आएंगे, क्या सबसे रिवेंज लेते रहोगे? सब धोखा देते रहेंगे, देती रहेंगे, क्या सबसे रिवेंज लोगे? फिर तुम बुड्ढे डोकरी बन जाओगे, मर जाओगे, फिर कहोगे यार हमने क्या कर दिया। रिवेंज लेना, एक चीज बताता हूँ, हमारे मॉम डैड ने ये नहीं सिखाया, भगवान ने ये नहीं सिखाया, गॉड ने ये नहीं सिखाया तुम्हारे कि हमें किसी से बदला लेना चाहिए। हमारे मॉम डैड, हमारे संस्कार और हमारे भगवान क्या कहते हैं, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, जो लेगा ऊपर वाला लेगा। ठीक है, हमें हमारा कर्म करना है। वो गंदा है तो हम गंदे क्यों बने? हम अपनी लाइफ को बनाए ना। फिर उसमें और हमें क्या फर्क रह गया? चोर के घर में हमने चोरी कर ली तो हम भी चोर ही कहलाए ना। सामने वाले ने हमें चीट करा, हमें छोड़ के गया, अगर हम वैसा ही करेंगे तो उसमें हमें क्या फर्क रह जाएगा? अपनी लाइफ को बनाओ, कर्मा भगवान देगा, कर्म लिखा जा चुका है, उसको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो मिलेगा जरूर। बस अपने माइंड में डाल लो और इसी जन्म में भोग के जाना। आज मैं तुम्हें एक लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ।
मधुमक्खी को जानते हो, येलो कलर का, जैसे हमारे तो जयपुर वगैरह राजस्थान में टाटिया बोला जाता है, एक येलो कलर का रहता है, ठीक है। वो उड़ रहा था, ठीक है, बार बार आ रहा था, तो मैंने क्या करा, उसको कपड़े से नीचे गिरा दिया, ठीक है। वो मरा नहीं था, बाकी नीचे गिरा दिया था मैंने। फिर जैसी आवाज़ आई थी मेरे को बाहर, है ना, विजय ऐसे आवाज़ आई, वो मेरे को पता नहीं था मैंने इसको गिराया था, यही है। 5 मिनट ही हुएंगे इस बात को। मैं जैसे ही गया तो गलती से उसके पास मेरा पैर आ गया, उसने मेरे को डंक मार लिया, बड़ा पेन हुआ। तो वो क्या हुआ, मुझे कर्मा मिला, मैंने उसको कपड़े से गिराया, ठीक है, उसको पेन हुआ बेचारे को, वो नीचे घायल हो गया था थोड़ी देर के लिए। मैं जैसे ही गया, मुझे डंक मार दिया, मैं घायल हो गया। तो कर्मा मिलता जरूर है, मेरे को तो तुरंत ऑन द स्पॉट मिल गया। कभी कर्मा लेट मिल जाता, फिर मैं एक चीज़ फील कर रहा था, मैंने कहा यार देख मेरे को कर्मा मिला है। इसको पेन हुआ तो भगवान ने मेरे को फील करवाया कि तेरे को कैसे पेन होता है। अगर उड़ रहा था तो उड़ने देता, तू क्यों परेशान कर रहा है। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी लाइफ को झंड करा, तुम वैसे बन जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है। जो गया उसे जाने दो, उसे अपनी लाइफ में नहीं लाना, ठीक है। अब ऐसे तो मेरी पास्ट की गर्लफ्रेंड अच्छी थी, ठीक है, गए, अब सब कहेंगे अच्छी थी तो छोड़ा, कि वो एक अलग रीजन था, बताएंगे वीडियो में, है ना। तो अब ये थोड़ी अपन यूं करेंगे वापस जाए आए, कोई ये जिंदगी थोड़ी चल रही है, आना जाना, जो आ रहा है जाने दो, नहीं आ रहा नहीं। अगर वो तुम्हारी होती हो जाती क्यों, तुम्हारी 100 गलती हो, तुम्हारा होता हो जाता ही क्यों, ठीक है। तुम्हें रोकती थी, तुम्हें रोकता था, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, आज वो काम कर रही है ना। लड़कों को फॉलो करना हो या लड़कियों को फॉलो करना हो, इनके औकात कुछ नहीं है। एक रियलिटी, एक चीज़ बताता हूँ, उसने है ना तुम्हें अच्छे लड़के को लड़की को खो दिया, ठीक है। तुम स्टार हो आज, हम मैं, कमी है नहीं है, तुम्हारे पास कमी है नहीं है, तुम अपने आप को इतना बढ़ाओ ना। वो उन लड़कों के पास जाएगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिनकी औकात नहीं होगी, जिनका लेवल नहीं होगा, वो रहेंगे टटपुंजे, बाउली गांड रहेंगे, है ना। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड उन लड़कियों के पास जाएगा जिनका लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की उसे मिलने वाली नहीं है, तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का मिलने वाला ही नहीं है। यही चीज़ें मैं कहूँगा, यही प्राउड फील करते आज मैं हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा, एक टाइम आएगा और वो वहीं की वहीं रह जाएगी। वैसे तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारा बंदा वहीं रह जाएगा, तुम्हारी बंदी वहीं रह जाएगी। तो तुम हीरो थे, और हीरो हर किसी को नहीं मिलते, हीरोइन हर किसी को नहीं मिलती। वो डिजर्व भी चूतिया करते हैं, चूतिया लड़के करते हैं, 35 साल के चंपक 40 साल के। अब किसी को यूं ना कहे कि सर हम 35-40 के, अरे अच्छे हो आप लोग, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो है 22 के, ठीक है, या वो लड़की 22 की है, तुम 23 के हो, तो वो सोचो 10 साल 15 साल बड़े लड़के के लड़की के पास भाग रहे, तो उनका टेस्ट ही वही है, गांडू टेस्ट है, ठीक है। अपनी एज वालों से करो, बट वो उधर मुंह मार रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो आएगा, वो बहन जो प्यार है क्या, गांडू प्यार है, छोड़ दो साले को, जाने दो अपनी लाइफ में। वो गया, वो खुश है, रहने दो। वो रो रही होगी, रो रहा होगा, ठीक है, वहाँ उसको लड़के यूज लेंगे, वो लड़कियाँ यूज लेंगी, बट फिर तुम्हें याद आओगे। विजय सही था, वो पूजा सही थी, प्रिया सही थी, रेशमा सही थी, काजल सही थी, सब सही थे, ठीक है। फिर वो रोती रहेगी, रोता रहेगा, और तुम लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो अच्छी है, उसकी कौन जानता है, उनको कोई नहीं जानता। क्या है, कोई औकात है उनकी, नहीं है ना। तो वैसे ही तुम अपनी औकात को इतना बिल्ड करो। उनकी क्या औकात है ना, उनके पास कुछ होता है दिखाने के लिए, ना कुछ होता है, बस थोड़ा सा शो ऑफ कर देंगे हम, ये है वो है। जो होता है वो दिखता है, जिनके पास होगा वो दिखेगा, ठीक है, जिनके पास नहीं होगा नहीं दिखेगा। तो अपनी लाइफ को बनाना है, डेफिनेटली दुनिया तुम्हारे पास आएगी। ऐसे गधों गधियों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंकना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छे प्यार से बड़े बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।